अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हमें कब कहाँ और कैसे किस मोड़ पे खड़ा कर दे कोई समझ नहीं आती। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब से है। बाला गुजर दूध दही की दुकान चलाता था। अपने इलाके का बड़ा अमीर बंदा था, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था उसके पास। एक दिन वो अपनी दुकान पे बैठा है और मुलाजिम छुट्टी पर था, वो जाके दूध दही दे रहा है लोगों को। तो एकदम से एक औरत आती है। औरत जो थी वो बड़ी खूबसूरत, उसके सुनहरी बाल, नीली आंखें और गोरा रंग। बाला जैसे ही उसको देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। उसके अंदर के जो शैतानी जज्बात हैं वो जाग जाते हैं। अब बाला गुजर जो है ना उस औरत की तरफ देखता है। औरत जो है वो अपने ध्यान उससे कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दूध चाहिए। औरत ने एक छोटा सा बच्चा उठाया होता है। अब बाला गुजर जो है वो उसको कहता है कि बच्चा तो आपका बहुत छोटा है, तो आप इसको अपना दूध क्यों नहीं पिलाते। और ये जो कहानी है ये उस वक्त की है जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था और वो औरत अफ़गानी थी। वो कहती कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, 3-4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया पिया। मेरे दूध होता तो मैं इस बच्चे को ज़रूर पिला देती, मैं तो खुद भूखी हूँ, कुछ नहीं आ रहा, इसलिए आपसे दूध मांग रही हूँ। अब बाले गुजर ने शैतानी से अंदाज में कहा कि मैं तुम्हारे जो दूध है इनको हाथ लगा के देखूंगा, अगर दूध ना हुआ तो मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। बाले गुजर की इतनी बात करनी थी कि औरत अपने आप में पानी पानी हो गई और शर्मिंदगी से सर नीचे कर लिया। और उसके पास एक चप्पल थी और वो लिखते हैं कि वो औरत कहती है कि मेरा दिल कर रहा था ये चप्पल या तो इसको मारूं या अपने आप को मारूं। और वो चप्पल किसकी थी? वो कहती मेरा शौहर जो है वो रशिया ने जब अटैक किया तो उसमें शहीद हो गया था, ये चप्पल उसकी थी और वो चप्पल हर वक्त मैं अपने साथ रखती थी। मैं बेबस थी, मुझे अपने बच्चे की भूख मिटानी थी, तो मैंने इससे कहा कि चलो ठीक है, तुम हाथ लगा के देख लो। इस शख्स ने जैसे ही हाथ लगाया बाले गुजर ने, तो वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी। बाला गुजर बड़ा परेशान, उसे कहता है कि मैं तुम्हें वादा किया है दूध दे दूंगा तो दूध दे दूंगा, रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हें क्या कह दिया। औरत ने ऐसे अल्फाज कहे कि बाले की रूह तक जो है ना वो हिल गई, कांप गई। औरत कहती कि मैं रो इसलिए नहीं रही कि तुम हाथ लगा रहे हो, मैं रो इसलिए रही हूं कि मैं उस नबी की उम्मत में से हूं जो काफरों की बेटियों को भी बड़े अदब से और निगाहें झुकाकर देखते थे और उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, और आप भी उसी के उम्मती हैं। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है। अब ये अल्फाज कहने थे कि बाले गुजर ने फौरन तौबा की, अल्लाह पाक से माफ़िया मांगने लगा, उस औरत के पाँव में गिर के माफ़ी मांगी और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरे उस गुनाह की सज़ा मुझे दुनिया में ही दे दे। अब इतनी बात करनी थी कि बाले गुजर को अचानक से कोई झटका लगता है और उसके दोनों हाथ जो है वो कढ़ाई के अंदर चले जाते हैं। कढ़ाई के अंदर दूध उबल रहा होता है। अब जितनी देर में वो संभल के सीधा होता, उसके हाथ इतने जल चुके थे कि वो बिल्कुल पानी की तरह छिल रहे थे। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज जो है ना वो मुमकिन नहीं है, इसके हाथ काटने पड़ेंगे, इसको शुगर भी है, ये है वो है। तो बाला गुजर जो था ना वो हाथ कटवाना नहीं चाहता। अब इसी दौरान बात चलते चलते उसका एक जर्मनी में दोस्त था, उस तक पहुंची। उसने कहा आप टिकट करवाओ और जर्मनी आ जाओ, यहाँ मैं आपका इलाज करवाता हूँ। बाला जर्मनी गया। जर्मनी जाके उसने अपना इलाज करवाया तो वहाँ से उसके हाथ तो ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ टाइम के बाद जब ये ज़ख्म ठीक हो जाएंगे तो सर्जरी करवा लीजिएगा, आपके हाथ खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन बाले ने सर्जरी नहीं करवाई। बाले ने ऐसे ही हाथों के साथ जर्मनी के अंदर बहुत से सुपर स्टोर खोल लिए। ये कह लें कि जो अपने इलाके में अमीर था उस वक़्त उसके पास गाड़ियाँ थी, बंगले थे, सब कुछ था, तो वो सब कुछ जर्मनी ले गया और वहाँ जाके उसने बिज़नेस शुरू किया। बड़े बड़े सुपर स्टोर शुरू किए। सैकड़ों मुलाजिम उसके नीचे थे। अब मुलाजिम देखते थे कि हमारा जो बॉस है बड़ा कंजूस है, क्योंकि उसके जो हाथ थे ना उसने सर्जरी नहीं करवाई। वो कहते थे कि कैसा कंजूस है जो अपने आप पे खर्चा नहीं करता, अपने आप को खूबसूरत नहीं करता। अब वो बाला गुजर भी नहीं था, सब उसको इकबाल साहब कहते थे, गुजर इकबाल बॉस। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सके कि ये क्या मामला है। तो एक दिन एक जगह सारे बैठे चाय पी रहे थे, तो एक ऐसा वर्कर भी था जिसने हिम्मत करके पूछा, बॉस ये आपके हाथों को क्या हुआ, आप इनका इलाज सर्जरी वगैरह क्यों नहीं करवाते। तो उसने फिर इनको सारा कहानी सुनाई। वो कहता कि ये मामला हुआ था, मैंने इस तरह से औरत को छेड़ा था और मुझे ये
सज़ा दुनिया में मिल गई, क्योंकि रब से मैंने कहा था कि मैं आखिरत की सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे दुनिया में सज़ा दे दो ताकि मेरे गुनाह कम हो चुके हैं। अब मैं जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ या अपने हाथों को देखता हूँ तो अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो सारे उसकी कहानी, उससे पूरी कहानी सुनाई। फिर उसने बताया कि उस औरत का नंबर भी मेरे पास है, उसको मैंने घर भी बना के दिया, उसके बच्चों की शादियाँ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। तो आपको कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि गुनाह करते वक्त ये सोच लिया करें कि कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा, आपका रब आपको देख रहा है, और किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। वो शख्स किस मजबूरी में आपके सामने आके अपना सब कुछ आपको दे रहा है, ये वही समझ सकता है, और आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे इस्तेमाल ना करें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कि किसी ऐसे के लिए ये मौजज़ा बन जाए जो इस तरह का मामलात में गिरफ़्तार हो चुका हो। अल्लाह हाफ़िज़।